हेलो फ्रेंड, दिस इज आवर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल वेबएक्स हुआ। तो आज हम लोग इस टॉपिक का चर्चा करेंगे पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक के एक छोटा सा फैमिली 13 ग्रुप्स यानी कि बोरॉन फैमिली का बात करेंगे। और बोरॉन फैमिली का ये तीसरा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग 2 लेक्चर तो पढ़ ही चुके हैं, आज हम तीसरा लेक्चर का बात करेंगे जो ग्रुप 13 की ओर चलेंगे। ठीक, तो ग्रुप 13 में आज क्या बात करेंगे हम लोग? एटॉमिक साइज किस तरह इंक्रीज हो रहा है। क्या सच में टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज होता है साइज? ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होता है साइज? अगर सच में तो क्या देखेंगे यहाँ। और आज ये भी पता करेंगे ये ग्रुप 13 में जितना एलिमेंट है सबका एक्सपेरिमेंटल डाटा कितना है, मतलब एक्सपेरिमेंटल डाटा का त्रिज्या कितना है, परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस कितना है, ये आज पता करेंगे। लेकिन अभी मेन टॉपिक पे फोकस करते हैं। परमाणु त्रिज्या इंक्रीजेज यानी एटॉमिक साइज किस तरह इंक्रीज हो रहा है, पहले छोटा सा फिर बड़ा 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 कैसे इंक्रीज हो रहा है, इसी पे बात करेंगे आज ग्रुप 13 एलिमेंट्स के। चलो बात करते हैं। पहले तो ग्रुप 30 का एलिमेंट का नाम क्या है? बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। चलो देखते हैं सच में है क्या। पहला बात तो बोरॉन, बोरॉन का साइज कितना होता है देखते हैं। बोरॉन का साइज के लिए हम पहले साइज तो देखें कितना कैसा होता है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 यानी कि 2 1 2 3 3। बस रुक जाओ सर, दूसरे में तो 8 इलेक्ट्रॉन घूमता है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन घूमता है। बोलोगे ना? पक्का बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, तुम भी बोलोगे। तो घूमता है तो क्या करें? मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बच्चा, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं मेरे फ्रेंड्स। मेरे पास ओनली 5 इलेक्ट्रॉन था, उसी को हम सजा दिए, कुछ नहीं किए। और हुआ ये बताने का कि किस में कितना इलेक्ट्रॉन घूमता, वो है ना हम। आप लोग मेरे साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। चलो इसका 5 एल्यूमिनियम का 13, दूसरे में कितना बोले थे? 8 इलेक्ट्रॉन राउंड करता है। चलो 8 इलेक्ट्रॉन घुमाते हैं क्योंकि मेरे पास तो अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना इलेक्ट्रॉन है? 3rd इलेक्ट्रॉन। अब गैलियम आ गया, अब गैलियम को क्या करें? चलते हैं गैलियम की ओर। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 31 31। हाँ 31। चलो इसमें दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में हम 8 इलेक्ट्रॉन डाले ही नहीं है, 18 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब बोलोगे 18 इलेक्ट्रॉन कैसे हो? अब यहीं से चर्चा शुरू करते हैं, जो आप लोग के पहले से ही दिमाग में क्वेश्चन शायद चलता होगा। अब यहाँ से तो बड़ा कंफ्यूजन वाली बात है। 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, फिर 18 इलेक्ट्रॉन डाला, अब तो कितना डालोगे? 32 डाल देंगे। और क्या क्या 32 कैसे? कुछ तो होगा ना। जरूर है भाई जी। देखो एक फार्मूला लिख लेते हैं हम, 2n²। अब पता करते हैं कि सच में फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घूमता है। एन क्या? एन इज द नंबर ऑफ सेल,
कक्षाओं की संख्या एक, पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन घूमता है देखते हैं। n इज द नंबर ऑफ सेल, स्क्वायर डाल लिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू, क्या पहला ऑर्बिट में सच में 2 इलेक्ट्रॉन घूमता है? फार्मूला से तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो डाल दिए हैं। अब हमको एक बात भी समझ में नहीं आता, क्या दूसरा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन घूमेगा? अरे भाई देखते हैं, देखने में कुछ गया है, एक्सपेरिमेंट करते हैं। दो लिख देंगे ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना, 2 के जगह पे कुछ नहीं लिखना। n इज द नंबर ऑफ सेल, कितनी, दूसरे इलेक्ट्रॉन पे देखना है, दूसरे सेल पे देखना है, दूसरा सेल पे यानी 1 2 सेल पे, नंबर ऑफ सेल का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 इंटू 2 8। अरे ये क्या, दूसरे सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन घूम गया। हम लोग तो 8 इलेक्ट्रॉन लिखे ही हैं, देखो 8 इलेक्ट्रॉन। अब आए गैलियम की ओर, और तीसरा ऑर्बिट में देखते हैं 18 इलेक्ट्रॉन जो हम लिखे हैं, क्या ये सच है कि हम अपने मन से लिख दिए? चलो ट्राई मारते हैं। टू लिखेंगे, 2 को नहीं छेड़ेंगे, इस पे मेरा कोई हक नहीं है, हक मेरा n पे है, जो नंबर ऑफ सेल लेंगे। देखो n, हम ये पता करना चाहते हैं तीसरा ऑर्बिट में, तीसरा सेल में इलेक्ट्रॉन कितना घूम सकता है, राउंड मार सकता है। 1 2 3, n मतलब नंबर ऑफ सेल, सेल कितनी, तीसरा पे 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, 2 और 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18। ये क्या है, हमने जो बोला है थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ये तो बात सही निकली। अब क्या बात हुई, फोर्थ में देखते हैं, एक और दिखाते हैं, पता चलेगा कैसे। चलो अगर हम इस पे बात करें, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन घूम रही है, चौथा सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगी, ये तो पता करना है। फोर्थ लिखते हैं, उस पे स्क्वायर मार दो, क्यों, n इज द नंबर ऑफ सेल, कक्षाओं की संख्या, जितना कक्षाओं की संख्या उसका स्क्वायर कर दो। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन घूमेगी। अरे वाह, हमने तो 3 इलेक्ट्रॉन ही घुमाया, मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो क्या करें, अवेलेबल होगा जब इसमें आ जाएंगे ब्रो। चलो देखते हैं, इस पे आ जाते हैं, इस पे हम आए क्यों, चलो अभी कुछ देर के लिए हम इसको गैलियम माने थे, अब इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, हम गैलियम हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इंडियम, इंडियम के लिए हम थोड़ा बनाते हैं 31, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन था ना, 3 18 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, तो सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो यहाँ कितना होता है 46 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमको और चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। ये क्या देख रहे हैं हम जितने भी कर रहे हैं, बेरिल बोरोन का किए थे तो इसके ऊपर भी 3 इलेक्ट्रॉन आया था, एल्यूमिनियम का किए थे इसके ऊपर भी 3 इलेक्ट्रॉन आया, इसके ऊपर भी 3 इलेक्ट्रॉन आया, इसके देखो यहाँ इंडियम तक का कर दिए, इसके ऊपर भी 3 इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ गैलियम का भी किए थे, गैलियम का भी किए थे, इसके ऊपर भी 3 इलेक्ट्रॉन आया था। व्हाट, ये क्या हो रहा था, विश्वास नहीं होता। देखो 2 8 2 10 3 13, सही है। गैलियम का देखो ऊपर में ही 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सबको जोड़े अभी ऐड किए थे, उसमें टूट गया था 49 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि
इस ग्रुप 13 के एलिमेंट्स में जितने ऊपर से नीचे आने पर कितना भी नीचे क्यों ना आ जा, उस एलिमेंट के एटम के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप 30 एलिमेंट का वैलेंसी 3 होता है, हिंदी में संयोजकता 3 होता है। ग्रुप 13 एलिमेंट का संयोजकता कितनी होती है? 3। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जिसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं। ग्रुप 13 का बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक। वैलेंसी सेल 3, संयोजकता 3। चलो कोई बात नहीं। ऐसे तो हम देख रहे थे कि एटॉमिक नहीं, इसका साइज बढ़ते जा रहा था, एटम का साइज बढ़ते चल गया। फिर बोरॉन का इतना सा रहा, एल्यूमिनियम का 3 पार्ट में बटा था, 3 सेल आया था। एल्यूमिनियम गैलियम का 4th आया, यहाँ इंडियम का आया तो 5th में बढ़ गया, 1 2 3 4 5। और थेलियम का जब आएंगे तो 6 सेल में बढ़ जाएगा। यानी कि क्या देख रहे हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। टॉप टू बटन, टॉप टू बॉटम, ठीक। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम, ठीक। अगर नीचे से ऊपर जाए तो पहले बड़ा हो जाएगा, फिर उससे छोटा छोटा बड़ा। यानी कि नीचे से ऊपर जाने पर यहां दे देंगे नीचे, यहाँ ये वाला पहले लिख लो, सब लिख लिए होंगे, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ नीचे लिखते हैं, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जाने पर परमाणु का आकार घटती है। यहां लिख देंगे एटॉमिक साइज डिक्रीज, डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, चिन्ह दे दो, हो गया। अब क्या करें, एटॉमिक साइज सही में इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं। एक बात का चर्चा हम जरूर करेंगे, आप ही लोग से पूछेंगे हम। अगर एटॉमिक साइज धीरे धीरे इंक्रीज होते रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, तो हम तो ये भी कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। क्या होगा? एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? यानी कि परमाणु त्रिज्या भी होगा। हिंदी में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, परमाणु त्रिज्या भी इंक्रीज होगा। यही तो पता करना है, होता है नहीं? सर जी आप क्या, अरे तुम क्या बोल रहे हो, ये होगा क्यों नहीं? जब एटॉम की साइज बढ़ती जा रही है तो एटॉमिक रेडियस क्यों नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी भाई। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी लिमिट तक। कुछ एलिमेंट का उलट पुलट होगा जरूर, कुछ एलिमेंट का उलट पुलट होगा। क्यों? क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट ब्रो, शिल्डिंग इफेक्ट। चलो कोई बात नहीं, हम लोग ये देखते हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा, कितना पे कौन कितना बड़ा, किससे कितना बड़ा है। ठीक, बोरॉन का 45, 43, 1, क्या बोरॉन का कितना 85 पिकोमीटर होता है, कुछ नहीं। बोरॉन का 85 पिकोमीटर होता है रेडियस,
एल्यूमिनियम का 143 पिकोमीटर, गैलियम का 135 पिकोमीटर। ये क्या, अभी तो देख रहे थे कि ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होती है, बट ये क्या हुआ, इंक्रीज यहां से यहां आ गया डायरेक्ट, उसके बाद ऊपर थोड़ा चढ़ा, उसके बाद नीचे आ गया। कुछ तो गड़बड़ है फ्रेडी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दिक्कत का सामना ही करने पड़ रहे, लाइफ में दिक्कत तो बहुत आती है। चलो कोई बात नहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ है ब्रो, एक एलिमेंट को उलट पुलट किया गया है बस। अब देखो सही होगा डाटा, अब देखो 135 गैलियम का आ गया, 143, 167, 170 आ गया। अब हमको इस दोनों पे बड़ा कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन आ गया, गैलियम और एल्यूमिनियम का। गैलियम का एटॉमिक नंबर हाईएस्ट, गैलियम का एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम से अधिक होने के बावजूद एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस से गैलियम का एटॉमिक रेडियस बहुत कम हो गया। क्यों, चलो इसी पे चर्चा करते हैं थोड़ा। एक्सपेरिमेंटल डाटा उतार लो, यानी लिख लो। हम गैलियम की ओर चलते हैं और एल्यूमिनियम की ओर। पहले हम छोटा पार्ट को गिनते हैं। एल्यूमिनियम का क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p1। ठीक, देखो 2 4 6 10 3 13 एल्यूमिनियम का हो गया। गैलियम का करके दिखाओ। ठीक है, करते हैं सर जी। वन एस टू 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1। यानी कि देखो इसमें भी 13 पुड़ गया, यानी नहीं 13 नहीं 31, 2 4 10 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 10 30 1 31। ठीक, अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ गया कि एल्यूमिनियम का रेडियस से भी कम हो गया गैलियम का रेडियस। देखो एल्यूमिनियम में डी ऑर्बिटल मौजूद ही नहीं है एस एस पी पी एस पी। इसमें गैलियम में डी ऑर्बिटल मौजूद आ गया, बिकॉज डी ऑर्बिटल मौजूद आ गया तो क्या हम समझ सकते हैं, न्यूक्लियस चार्ज से थोड़ा दूर हो गया, उसमें शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया, शील्डिंग इफेक्टिव कम हो गया, तो शील्डिंग इफेक्टिव कमजोर हो गया, दूर हो गया। देखो समझाते हैं एल्यूमिनियम को, समझो ये डी ऑर्बिटल है, इसके बाद एक और ऑर्बिटल है। देखो तीसरे सेल को हम कहते हैं 1 2, तीसरा सेल को हम डी ऑर्बिटल कर रहे हैं। ठीक, और फोर्थ पे जो है वो पी है, और पी और एस। डी ऑर्बिटल का एकदम शील्डिंग इफेक्ट कम हो चुका है, मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस चार्ज से खींचने का, वो बहुत कम हो गया है। अब जो है ये दम लगा देगा, इसमें थोड़ा फोर्स लगाएगा, इसमें भी फोर्स आया, और इसमें जब फोर्स आया ये उसके आगे वाले को अंदर से खींच लेगा जबरदस्ती, और ये जब खिंचाएगा ना तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, अंदर खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक, बहुत गजब की कहानी है गैलियम का। गैलियम डी ऑर्बिटल होने के बावजूद, डी ऑर्बिटल तो है, उसके बाहर में जो इलेक्ट्रॉन आ रही है उसको खींच के अंदर घुसा लेता है, और एल्यूमिनियम में डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो इसको अंदर कैसे लेगा। अब अंदर वही ले सकता है जिसके पास डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल बचा,
बिकॉज डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाता है, और दूर होने के बाद उसके बाद जो न्यूक्लियस आता है आ जाए, उस पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसको अंदर खींच लेता है। अब देखो इसी अंदर खींचने के कारण डी ऑर्बिटल है ये तीसरा, तीसरा थर्ड ऑर्बिट डी ऑर्बिट, और डी ऑर्बिट उसके आउटर सेल को जब अंदर खींचेगा ये ऑर्बिट ही गैप हो जाएगा, और ये ऑर्बिट इसमें आ जाएगा। और देखो अब एल्यूमिनियम से छोटा क्यों नहीं पड़ जाएगा, एल्यूमिनियम से छोटा हो गया, इसमें भी 3 होता है एल्यूमिनियम में, इसमें देखो 1 2 3, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भर चुका है और ये क्लोज आ जाएगा, ये एरिया 6 की यहाँ घुस जाएगा। ठीक, थोड़ा और थोड़ा समझो। एल्यूमिनियम का है ये, समझना। गैलियम का है, ये गैलियम का। ठीक, क्या हुआ, ये डी ऑर्बिटल इसको जब अट्रैक्ट किया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक, तो ये गायब हो गया। ये गैलियम है, याद रखना, ये एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल है ही नहीं। ठीक, अब जो करेगा इसमें देखो थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा करेगा तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा बिकॉज तो दूसरा सेल जो है पूर्णतः फुल इलेक्ट्रॉन है। और ये गैलियम का जो है इसमें पहले से कितना इलेक्ट्रॉन था, 18, थर्ड इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, जैसे खींचा इस पे रहेगा नहीं, ये यहाँ पे करीब आ जाएगा, तो उसके पास तो है ही नहीं ऑर्बिट, ये इतना करीब आ जाए और ये इतना करीब आ जाएगा, और इतना करीब आते और अपना अपना स्थान छोटा करते चल जाएगा, यानी ऐसे छोटा, बहुत छोटा कर लेगा, इससे भी छोटा बन जाएगा। इसीलिए गैलियम ऊपर चल जाता है, एल्यूमिनियम नीचे आ जाता है। ठीक, जहां दिक्कत हुई होगी आप लोग को कमेंट सेक्शन में बता दें। इतना ही करके